हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ जेई एडवांस 2004 का क्वेश्चन जो एरर एंड मेजरमेंट से लाया गया है। अ स्क्रू गेज हैविंग 100 इक्वल डिविजन्स एंड अ पिच ऑफ लेंथ 1 mm इज यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ वायर ऑफ लेंथ 5.6 सेंटीमीटर। कोई एक वायर है, उसकी जो लेंथ दिया हुआ है, वायर की लेंथ वो है आपको 5.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऐसे क्लियर। और जो पिच दिया हुआ है वो है आपको 1 mm, सॉरी हाँ 1 mm दिया हुआ, देख रहे हैं पिच है ये 1 mm। और जो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल जो है वो 100 है। द मेन स्केल रीडिंग इज 1 mm एंड 47th सर्कुलर डिवीजन coincides with the मेन स्केल। अब यहां पर कह रहा है कि जो मेन स्केल रीडिंग जिसको हम लोग बोलते हैं MSR वो दिया हुआ है आपको 1 mm एंड 47th सर्कुलर डिवीजन। अब यहां पर सर्कुलर डिवीजन दिया हुआ है, मतलब सर्कुलर डिवीजन इसको हम लिखते हैं स्मॉल n और ये दिया हुआ है 47, ऐसे लिखा 47, ओके। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ वायर इन सेंटीमीटर स्क्वायर टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। यूज पाई इक्वल टू 22 डिवाइड बाई 7। लास्ट में प्यारे बच्चों एक बात वर्ड किया है कि अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। तो अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लाइकेशन में आप रिजल्ट कैसे लिखते हैं सिग्निफिकेंट के अकॉर्डिंग, वो भी लास्ट में आपको देखना है। तो सबसे पहला काम आपको करना ये है कि इसका लिस्ट काउंट निकाल दीजिए। तो स्क्रू गेज का जो लिस्ट काउंट होता है प्यारे बच्चों, पिच डिवाइड बटे नंबर ऑफ डिवीजन। तो पिच कितना है बच्चों 1 mm डिवाइड बाई 100। तो लिस्ट काउंट इक्वल टू आया आपको 0.01 mm, ये हो गया लिस्ट काउंट। डायमीटर ऑफ वायर, सबसे पहले डायमीटर ऑफ वायर कैलकुलेट करेंगे। तो डायमीटर ऑफ, पहले फार्मूला लिखो, फार्मूला एरिया ऑफ वायर। एरिया क्या होगा, कर्व एरिया ऑफ वायर। जैसे ये है इसकी कर्व एरिया, ये वाली एरिया है ना, ये वाली एरिया की बात करते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया की नहीं। तो कितना होता है 2 पाई r इंटू एल, ये होता है। अब यहां पर क्या है कि आपको लेंथ दिया हुआ है, रेडियस नहीं दिया है। तो डायमीटर निकालने का एक फार्मूला आपको एरर मेजरमेंट में पढ़ना रहता है। तो यहां पे हम रेडियस को डायमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 2 पाई d डिवाइड बाई 2 इंटू एल। तो 2 डायमीटर इंटू एल इक्वल टू एरिया, ये हुआ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। अब क्या है कि हमको कैलकुलेट करना है प्यारे बच्चों डायमीटर। तो डायमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे ये पहले देख लो। डायमीटर कैलकुलेट करने की जो फार्मूला होता है वो होता है MSR, मेन है ना सर्कुलर रीडिंग, MCR लिखिए, प्लस सर्कुलर रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट। मेन है ना, यहां पर क्या लिखे MSR, MSR ही लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, MSR मेन है ना रीडिंग। यहां पर आप देखो लिखा हुआ है, एक तो सर्कुलर डिवीजन, ठीक है, और दूसरा है आपको मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, और यहां पर है सर्कुलर रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। तो कितना है सर्कुलर रीडिंग, ये रहा सर्कुलर रीडिंग, ये सर्कुलर डिवीजन, ये रहा क्या MSR। तो यहां पर लिखेंगे डायमीटर इज इक्वल टू 1 mm प्लस 47 इंटू 0.01। इसको प्रॉपरली सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या मिलेगा 1.47 मिलीमीटर, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो एरिया है वो किस में कैलकुलेट करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। एक यहाँ पर रिजल्ट आया किसमें, मिलीमीटर में, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको सेंटीमीटर में ले जाएंगे तो 0.147 सेंटीमीटर, ये हो गया डायमीटर। अब क्या करना है प्यारे बच्चों कि वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है। जो इक्वेशन नंबर 1 दिए हैं वहां पे आप वैल्यूज को क्या करो, पुट कर दो। यहां पे स्पेस नहीं है तो आप इधर लिख सकते हैं इसको। यहां पे देखिए थोड़ा सा गलत हो रहा है, यहां पर पाई हो गई। अब इसको सोल्व करेंगे क्लियरली तो आपको मिलेगा d इक्वल टू 1 mm प्लस 0.47 मिलीमीटर। तो ये आएगा 1.47 मिलीमीटर, ये हो गया 0.147 सेंटीमीटर, ये हो गया डायमीटर। तो एरिया इक्वल टू पाई, पाई के बदले क्या लिखते हैं हम लोग 3.14 इंटू डायमीटर 0.0
0.147 इंटू एल। एल कितना है प्यारे बच्चों? एल है आपको 5.6। कितना है प्यारे बच्चों? 5.6। अब ये हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि सारे वैल्यू हमने सेंटीमीटर में कंसीडर किया है। ये आपको समझ में आ रहा है? तो जो आंसर होगा, आंसर वो किस रूप में होगा? अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2.587 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको इसमें आंसर में कैसे रखना है? लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 2। ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 3 है, ये भी 3 है। तो हमारा आंसर जो होगा वो 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया आंसर 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख देंगे आंसर। बात समझ में आ रही है? स्पेस की थोड़ा सा कमी है तो आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना? इतना हमने मल्टीप्लाई किया तो आ गया। ओके, अब यहाँ पर आप मिटा सकते हैं और मिटा कर यहाँ पर आप लिखेंगे। तो यहाँ पर फाइनल जो आया a इक्वल टू 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हुआ प्यारे बच्चों आंसर। तो लास्ट में लिखा है कि एप्रोप्रिएट फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ वायर इन सेंटीमीटर स्क्वायर टू एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज पाई इक्वल टू 22/7। तो 22/7 को हम लोग ले लेते हैं वैल्यू कितना? 3.14 सुविधा के लिए, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किए हैं आप, तो ये 3 सिग्निफिकेंट, ये 3 सिग्निफिकेंट और ये 2 सिग्निफिकेंट। द आंसर शुड बी 2 सिग्निफिकेंट, because in case of multiplication and division, answer should be least insignificant। तो इसमें क्या हो गया? 2.58, इसको राउंड ऑफ कर दिए, इसको 6 कर दिए, इतना को हटा दिया, तो आपको आंसर आया। ये बहुत अच्छा सवाल है एडवांस का, और ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्या आपको याद रखना होगा? पिच का लिस्ट काउंट ये होता है, डायमीटर का फार्मूला ये होता है, ओके। फिर एरिया का फार्मूला लिख दीजिए और इस डायमीटर को इसमें पुट कर दीजिए, लेंथ दिया था, आंसर हो जाएगा। ठीक है? चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।